नमस्ते, मैं हूं जय सिरानी टीम पैबली से और आपको मेरी और पैबली टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटोमेशन के बारे में जिसकी मदद से आप आपके क्लाइंट्स या फिर आपके कस्टमर्स के व्हाट्सएप पे दिवाली विश सेंड कर सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी पैबली कनेक्ट का उपयोग कर रहे हैं और आपके पास आपके कस्टमर्स की डिटेल्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं आपके किसी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करके रखी है, तो मेरे इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे आप कैसे ही उसका उपयोग करते हुए ऑटोमेटिकली एक ही टाइम पे ये सारे कस्टमर्स को वो विश सेंड कर सकेंगे। तो जहां पर आप देखेंगे कि मैंने यहां ट्रिगर एप्लीकेशन में गूगल शीट्स का उपयोग किया है। आप अगर कोई दूसरी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जैसे MS एक्सेल या फिर Airtable या कोई और ऐसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो वो यहां कर सकते हैं। तो यहां हो ऐसा रहा है कि जब भी मेरे गूगल शीट में मैं कोई डेटा ऐड करता हूं या जो ऑलरेडी एडिट डेटा है ना, उसको एक पर्टिकुलर डे पे जब मैं दिवाली के दिन उनको वो विश भेजना चाहता हूं, उस दिन व्हाट्सएप के द्वारा जो ऑटोमेटिकली क्या एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाता है उस विश का। तो ये सब कैसे ही होता है ये जानने के लिए आप आइए और मेरे इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां पर हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल दिवाली विशेस ऑटोमेशन, और आप चाहे तो उसको जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है कि तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम यहाँ पर हमारे कस्टमर्स या जो भी क्लाइंट्स हैं उनको हम दिवाली विशेस भेजना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर दिन पे, और हम चाहते हैं कि वो जो भी कस्टमर्स है उनका डेटा अगर हमारे स्प्रेडशीट में है, लाइक अगर आप गूगल शीट्स का उपयोग कर रहे हैं, एक्सेल या Airtable, कोई भी ऐसी स्प्रेडशीट प्रोग्राम का अगर आप उपयोग कर रहे हैं और उसके अंदर उसका डेटा है, तो आप चाहते हैं कि वो डेटा आप जब भी उसमें ऐड करें या ऑलरेडी एडेड डेटा भी है उसके अंदर तो उनके व्हाट्सएप पे उस दिन पे दिवाली विशेस चली जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिगर में हम चूज करेंगे स्केड्यूल बाय पैबली को। तो स्केड्यूल बाय पैबली क्यों, क्योंकि स्केड्यूल बाय पैबली की मदद से आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब वो जो मैसेज है या वो जो विश है वो सेंड करना है व्हाट्सएप के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमको मिलता है ऑप्शन हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो, कि आप आपकी जो वर्कफ्लो को किस प्रकार यहाँ से रन करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनके ड्रॉप डाउन्स के और आते हैं तो यहाँ मिलता है एट रेगुलर इंटरवल्स, कि हर किसी लाइक कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में, या फिर वंस एक ही बार, एवरी डे, हर रोज, वीकली या मंथली। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब वो दिवाली जो विश है वो सेंड करना है। तो वैसे जनरली देखा जाए तो हम कोई भी विश करते हैं, दिवाली विश हो गई, बर्थडे विश हो गई, तो हम किसी एक ही दिन करते हैं, एक ही टाइम डिसाइड करके हम सबको विश करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो में वंस को सिलेक्ट करेंगे कि एक बार हम ये जो विश है वो सेंड करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना होगा डेट, कि भाई एक बार करना चाह रहे हैं तो कौन से डेट और टाइम पे आप सेंड करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो 2022 में हमारी दिवाली आने वाली है वो है 24 तारीख को, तो दिवाली के दिन ही उनको विश किया जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ से मैं 24 को चूज कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद यहाँ पर टाइम दे देता हूँ रात के 12 बजे का। तो रात के 12 बजे के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ 12 लिख के 00 लगा के AM रख दूंगा। ठीक है, कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे उसके ऐसा होते ही उनके जो व्हाट्सएप पर दिवाली विशेस चली जाए। तो यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है और उस हिसाब से यहाँ पर ये जो मेरा स्केड्यूल है वो डिसाइड हो चुका है।
तो अब यहाँ पर स्केड्यूल हो चुका है ये, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले तो डेटा ऐड करना है। डेटा हमको लेकर आना है हमारे स्प्रेडशीट का हमारे इस वर्कफ्लो में, ताकि हम उस डेटा के बेसिस पे व्हाट्सएप के द्वारा दिवाली विश सेंड कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर मैं गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो गूगल शीट्स को क्यों, क्योंकि मैंने गूगल शीट्स के रोज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट्स का डेटा ऐड किया हुआ है। तो आप भी कुछ इस प्रकार आपकी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको सिर्फ उनका फुल नेम और उनके नंबर की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर उस हिसाब से कॉलम्स ऐड कर दीजिए। देन यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, उनका डेटा ऐड कर दीजिएगा। तो डेटा यहाँ पर आप अनलिमिटेड डेटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल कोई इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको ऐसे ही एक वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ही डेटा के साथ। और उस कुछ डेटा में आप देख सकते हैं ये जो डिटेल्स है ना, ये है एक डमी डिटेल्स। रियल टाइम में ऐसा ना ही कोई नाम एग्जिस्ट करता है और ना ही ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर एग्जिस्ट करता है। तो आप जब भी यहाँ पर डेटा ऐड करेंगे तो आप जेन्युइन डेटा ऐड करेंगे आपके क्लाइंट्स का, तो यहाँ पर आप उनका फुल नेम लिख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड कर दीजिएगा। दो चीज़ों की क्योंकि यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी, एक तो कि भाई जिनको विश कर रहे हैं तो उनके नाम पे, और दूसरा उनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तो फिलहाल क्या किया है, एक ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर कंटिन्यूसली रखा है और यहाँ पर जो नेम है वो मैंने एक ही जैसा, लगभग एक जैसा नेम यहाँ पर रख दिया है। तो अगर आपने भी ऐसी कोई स्प्रेडशीट क्रिएट किए हैं, आप करेंगे, तो ऐसा करने के बाद आप आइएगा आपकी वर्कफ्लो की ओर और यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन में जाकर आपका वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ तो मैं चूज़ करूँगा गूगल शीट्स एप्लीकेशन को, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना होगा इसका एक्शन इवेंट, कि मैं मेरी गूगल शीट्स प्रोग्राम की मदद से क्या यहाँ पर करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मुझको एक्शन इवेंट मिल जाते हैं, जैसे ऐड न्यू रो, कि मैं कोई न्यू रो ऐड करना चाहता हूँ, वो डेटा ऐड करना चाहता हूँ मेरे स्प्रेडशीट की रो में, लुकअप स्प्रेडशीट रो, या फिर मेरे स्प्रेडशीट की रोज में से कोई डेटा को मैं देखना चाहता हूँ, वो डेटा निकालना चाहता हूँ, या ऐड मल्टीपल रोज का डेटा ऐड करना चाहता हूँ, या फिर गेट रोज। तो ये है वो एक्शन इवेंट जो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटा पहले तो हम निकालेंगे हमारी स्प्रेडशीट का इस वर्कफ्लो में, और आप देखेंगे कैसे ही फिर मैं आगे इसको भेजूंगा व्हाट्सएप के द्वारा उस डेटा के बेसिस पे एक दिवाली विश। यहाँ पर गेट रोज को हम चूज करेंगे और ऐसा करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा मेरी गूगल शीट्स एप्लीकेशन का, जिसके अंदर मैंने ये स्प्रेडशीट क्रिएट करी है। तो यहाँ मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और करूंगा एक ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स। ऐसा करने के बाद यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरा वो जीमेल अकाउंट जिसके अंदर मैंने ये स्प्रेडशीट क्रिएट की है, और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड्स इसका जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा होता ही आप देख सकते हैं मुझे ऑप्शन मिल गया है सिलेक्ट करने का मेरी स्प्रेडशीट। तो जैसा कि मैंने आपको मेरी स्प्रेडशीट दिखाई दी, उसका नाम है यहाँ पे क्लाइंट्स डेटा। तो आपने भी जाहिर सी बात है कुछ स्प्रेडशीट्स क्रिएट की होगी और एक से ज़्यादा की होगी, तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में वो सारी स्प्रेडशीट्स मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आपके वो क्लाइंट्स का डेटा या कस्टमर्स के डेटा, जो भी नाम से आप वहाँ पे स्प्रेडशीट क्रिएट करने वाले हैं उसको, और ऐसा करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा शीट। तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल शीट है, एक से ज़्यादा शीट होती, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि डेटा ऐड करते ही मैं उस डिटेल्स के बेसिस पे उनको व्हाट्सएप के द्वारा दिवाली विश भेजूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो आपने भी अगर एक से ज़्यादा शीट क्रिएट की हो तो ड्रॉप डाउन से आप शीट भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे इसमें एक ही है तो मैं जाऊँगा इस शीट 1 के साथ। देन यहाँ पर हमको एक रेंज डालनी होगी। तो कौन सी रेंज, हमारे शीट के अंदर जो डेटा हमने ऐड किया हुआ है ना रोज में, उसकी रेंज यहाँ पर हमको ऐड करनी होगी। तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो। तो वो करने के लिए आप आइए आपकी स्प्रेडशीट पे और देन यहाँ पर ये जो आपकी रो नंबर 2 है ना, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाते हुए आप नीचे आइए और यहाँ पर आप जितना डेटा पहले ऐड कर चुके हैं, ठीक है, मैं बस यहाँ पर ये नहीं है कि आपने जितना डेटा ऐड कर दिया उन्हीं को भेज पाओगे। आप अगर जैसे हम उसको 24 तारीख के लिए स्केड्यूल कर रहे हैं, तो आज क्या डेट है, आज के दिन है 20 तारीख। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप इन दरमियान इन 2-3 दिन में और डेटा ऐड करेंगे, तो वो भी आप डेटा ऐड करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जितना डेटा ऐड किया है ना, वहाँ तक का आप क्या यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करते हैं आपको पता है क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मिल जाता है आपको आपकी डेटा रेंज। तो ये ही रेंज हमको वहाँ पे डालनी है, तो उसको आप क्या कीजिए, यहाँ से तो कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद उसको आप पेस्ट कीजिए इस रेंज के ऑप्शन में। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है कि एंटर रेंज ऑफ द शीट एग्जाम्पल A2 और देन यहाँ पर कोलन लगा के D5, कि
इस तरीके से आपको यहाँ पर रेंज डालनी है। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है, यहाँ पर नंबर से। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हम नंबर्स यहाँ से हमने उठाए हैं और हमारा जो डेटा है वो सिर्फ कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर है ना। इसके आगे कॉलम सी में कोई डेटा है नहीं। तो यहाँ कॉमन सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ ए और देन यहाँ पर 5 के आगे हम क्या करेंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारी रेंज ऐड कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या है, एक स्पेसिफिक रेंज यहाँ पर ऐड कर दी है कि लाइक यहीं तक का डेटा जो है वो कैप्चर होगा। क्योंकि अगर हम आते हैं B6 की ओर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल डेटा नहीं है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, आप डेटा अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप डेटा ऐड करेंगे तो वो तो यहाँ कैप्चर होगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ रेंज डिसाइड कर ली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ये जो 5 है ना, उसको बस यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो 5 हटाने से क्या होगा ना, तो यहाँ हमारी जो रेंज है ना ये हो जाएगी अनलिमिटेड। अब जितना ही डेटा यहाँ पर आप ऐड करते चलेंगे ना, एक टाइम पर जब ये इसका रिस्पॉन्स आएगा हमें, और एक टाइम पर जब ये रन होगी ना वर्कफ्लो, तो उन सभी लोगों को क्या होगा, दिवाली विशेष चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए हैं कि आपको रेंज कैसे ऐड करनी है। तो रेंज ऐड करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का जो बटन है ना, ये है ऑन, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ऑफ इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मैं इसको ऑन करके करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक, तो यहाँ जितना डेटा दिया हुआ है ना, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। और अगर सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी तो मैं उसको मेरी व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो मैं आगे अभी यहाँ पर उपयोग करने वाला हूँ, उसमें सारे डेटा को तो एक साथ मैप कर नहीं पाऊंगा। एक टाइम पे एक ही नंबर ऐड कर पाऊंगा और एक ही नंबर पे क्या व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल रिस्पॉन्स बटन को ऑफ करके हम अगर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो पता है क्या होगा, हमें वो जो डेटा है ना वो एक साथ मिल जाएगा हमको एक एरे फॉर्म में। ठीक है, तो वो एरे फॉर्म क्या होता है और एक साथ क्यों चाहिए, तो वो भी मैं आपको आगे समझाते चलूंगा। आप प्लीज़ बस इस सिंपल रिस्पॉन्स को पहले बंद कीजिएगा, देन क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो ऐसा करते ही यहाँ पर हमको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स रिजल्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे स्प्रेडशीट की रोज का डेटा आ गया है, रो इंडेक्स 5 तक आ चुका है यहाँ पे डेटा, आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये मिक्स है। मिक्स है मीन्स एरे फॉर्म में है। एरे फॉर्म में है तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इस डेटा को इटरेट करना होगा। और वो डेटा इटरेट इसलिए करेंगे क्योंकि हमको फिलहाल क्या चाहिए, हमारे रो इंडेक्स 2 का डेटा, जो सबसे पहले डेटा हमने ऐड किया है ना हमारे क्लाइंट का, वो डेटा हमको यहाँ चाहिए। और उस डेटा की बेसिस पे आप देखेंगे मैं कैसे ही उनको एक व्हाट्सएप मैसेज आपको दिखाऊंगा कि सेंड करता हूँ, और व्हाट्सएप मैसेज सेंड होने के बाद ये रियल टाइम पे कैसे ये काम करेगी। तो यहाँ पर इस वैल्यू को, इस एरे फॉर्म वाले वैल्यू को इटरेट करने के लिए हम पैबली कनेक्ट की एक ऑसम एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे, जो कि है इटरेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं कि इटरेटर बाय पैबली है एक फ्री टास्क पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको कुछ भी इसके लिए चार्ज नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इटरेटर का उपयोग करते हुए इटरेट कर लेंगे हम इस डेटा को। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो ऐसा करते हैं आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं, यहाँ पर फुल नेम, इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी रो इंडेक्स का नंबर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अब आया आपको समझ में मैंने क्यों यहाँ पर एक सिंगल डेटा निकाला है। अब यहाँ सिंगल डेटा निकाल दिया मैंने, तो उसके बेसिस पे मैं कैसे ही एक दिवाली मैसेज सेंड करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है ना, इसको आप देखिएगा। और यहाँ ये कहता है कि वी सपोर्ट इटरेशन ऑफ मैक्सिमम 500 रिकॉर्ड एट वंस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान के चलिए कि आपके स्प्रेडशीट के रोज में 500 से ज़्यादा लोगों का डेटा है। ठीक है, और आप एक टाइम पे वो सारे लोगों को मैसेज सेंड करना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर इटरेटर क्या है, एक स्तर तक काम करता है, और वो कि यूँ कि ये एक टाइम पे 500 लोगों का जो रिकॉर्ड है ना उसको कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये जो एक टाइम पे 500 लोग का रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन 500 ज़्यादा लोगों का अगर हमारे पास डेटा है तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही इसने मतलब एक एक करके 500 लोगों का डेटा फैच किया, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया ना, उसके बाद ये दोबारा एक से शुरू होगा। एक से शुरू मीन्स वापस से जो 500 के आगे जो रिकॉर्ड्स है ना उनको ये देखेगा। तो एक बस ऐसे ही एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस बताना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट नोट बताना चाह रहा था कि एक टाइम पे ये 500 लोगों का जो डेटा है वो यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है और डेटा हमको मिल चुका है। तो बस अब करना क्या है, तो अब हम यहाँ पर एक एक्शन स्टेप जोड़ेंगे जिसमें हम चूज करेंगे एप्लीकेशन जो कि है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। और मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई है हमारे व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई जो कि लॉन्च हुआ है फेसबुक के द्वारा। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को चूज कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप आइए इसके एक्शन इवेंट में और सिलेक्ट कीजिए इस सेंड टेम्पलेट वाले मैसेज को। देन आपको आपके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का जो अकाउंट है ना उसका यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। और कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आप
आप क्लिक कीजिएगा कनेक्ट पे, और ऐसे करने के बाद आप जाइएगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ। अगर आपने कभी पहले व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है तो वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। अगर आपने नहीं किया और आप जानते नहीं है कैसे ही होगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे उसके लिए एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है और उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई क्या है और इसका उपयोग करते हुए आप कैसे ही ये जो आपका अकाउंट का सेटअप है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आप कैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वीडियो है ना उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा, उसको देखकर आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, और जब भी हम कोई न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं व्हाट्सएप क्लाउड का, तो यहाँ हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, एक टोकन की, देन फ़ोन नंबर आईडी, और इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आप समझ जाएंगे कि आप कैसे ही जनरेट कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद ये आपको कहाँ से मिलेगी। पर फिलहाल क्या है ना, मुझे भी आपको यहाँ पर एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके दिखाना है। तो न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैं आपको बता दूँ, तो ये जो डिटेल्स है ना हमको वो मिल जाती है developers.facebook.com से, और ऐसा होता है यहाँ पर ये लेके आता है हमको हमारे डेवलपर्स सेक्शन पे, जहाँ हम जाएंगे माई एप्लीकेशन पे, और माई एप्लीकेशन पे आते ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको एक आपकी एडमिन ऐप ऐड करनी होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी एडमिन ऐप्स हैं। तो एडमिन ऐप्स पे जाने के बाद हमारी जो भी वो ऐप है ना जो कंप्लीटेड है, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट, उसको हमें ओपन करना होता है। ओपन करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे हमको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलता है, उसको हम क्लिक करके अगर आते हैं इसकी गेटिंग स्टार्टेड पे ना, तो हमको वो सारी डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेम्पररी एक्सेस टोकन मुझे मिल गया है, फ़ोन नंबर आईडी है मेरे पास, और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्सेस टोकन है ना ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन, और इसका क्या मतलब हुआ कि दिस टोकन विल एक्सपायर इन 23 आवर्स, कि 23 घंटे के भीतर यह एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर ये 23 घंटे के भीतर एक्सपायर हो जाएगा तो हम जो हमारी यहाँ पर हमने डेट सेलेक्ट करी है उस पर हम व्हाट्सएप मैसेज कैसे भेजेंगे। तो वो सही बात है, हम उनको ये है कि अगर 23 घंटे में एक्सपायर हो गया तो हम ये आगे काम करेगा नहीं और आगे जाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, मैं आपको बता दूं, आपको एक परमानेंट एक्सेस टोकन यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ आप सवाल आता है कि ये परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आप यहाँ जब क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको इन्फॉर्मेशन की ओर लेके आएगा, जहाँ पर आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और आप उस वीडियो को देख के एक परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं ना वो जान पाएंगे। ठीक है, तो वो बड़ा ही आसान है, ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं है। और मैं बता दूं ना ये सब चीज़ें आपको सिर्फ एक बार करनी है। एक बार आपने यहाँ पर ये चीज़ें सेटअप कर दी है ना, देन आपको दोबारा कुछ नहीं करना है। आपका जो परमानेंट एक्सेस टोकन जैसे जनरेट हो जाएगा उसको आप सेव कर लीजिए। ठीक है, और हमेशा उसका उपयोग कीजिएगा, और बाकी डिटेल्स तो आपको पता ही है यहाँ से कैसे निकालनी है। तो फिलहाल लेकिन क्या है ना, मुझे भी एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, और न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश के लिए यहाँ पर मेरे पास फिलहाल है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन, और अभी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ मैं आपको अभी ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा इस टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ और इसको कॉपी करके यहाँ पर टोकन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ मुझे डालना होगा फ़ोन नंबर आईडी, तो वो आपको पता ही है इसके नीचे दी हुई है, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा, और देन लास्ट में यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी वो ये रहेगी। तो तीनों डिटेल्स डालने के बाद आप क्लिक कीजिएगा सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा होते ही यहाँ पर हमको पहली फील्ड मिलेगी टेम्पलेट नेम की, कि यहाँ से आपका जो टेम्पलेट नेम है ना वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आते हैं इसके स्टेप 2 की ओर, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सेंड मैसेजेस विद दी एपीआई, कि एपीआई के साथ आप मैसेज सेंड कीजिए। और कैसे, बाय क्रिएटिंग योर ओन मैसेज टेम्पलेट, कि आपका जो मैसेज टेम्पलेट है वो क्रिएट करके। तो यहाँ पर आप अगर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का उपयोग करते हुए मैसेजेस भेजते हैं तो वो हम भेजते हैं टेम्पलेट्स की मदद से, और वो मैसेज टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ क्लिक हियर करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आते ही आप देख पाएंगे कुछ मैसेज टेम्पलेट्स जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, और ये रहे वो मैसेज टेम्पलेट्स। इसके अलावा इनकी यहाँ लैंग्वेज देख सकते हैं, इनका स्टेटस देख सकते हैं एक्टिव है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको व्हाट्सएप के द्वारा वो जो मैसेज भेजना होता है ना, तो वो हम टेम्पलेट्स के रूप में भेजते हैं, और वो टेम्पलेट हमको क्रिएट करने पड़ते हैं क्रिएट टेम्पलेट पे जाके। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी कैटेगरी का आपका वो टेम्पलेट आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको कोई नाम दीजिए। देन यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये फर्दर आगे लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको मेरा मैसेज टेम्पलेट दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है इस दिवाली विश के लिए। तो उसके लिए पहले मैं इसको क्लोज करूँगा और दोबारा यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा, तो ये वापस मुझे लेकर आएगा मेरे मैसेज टेम्पलेट्स की ओर, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है दिवाली विशेस के नाम पे, और वो टेम्पलेट ये रहा। ठीक है,
तो आप जैसे ही मैंने आपको बताया था ना, आप आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपकी कैटेगरी और नेम देन लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके मैसेज टेम्पलेट का, तो उसके बाद वो आपको कहाँ लेकर आएगा, उसके बाद आपको कुछ वो ऐसे लेकर आएगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ पर नेम आ चुका होगा, लैंग्वेज आ चुकी होगी आपके उस पर्टिकुलर टेम्पलेट की, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ना, वो जो टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है वो प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देगा। मीन्स जब ये व्हाट्सएप के मैसेज पे जाएगा ना, ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जाएगा ना मेरे कस्टमर के पास, तो ये जो मैसेज है ना वो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर एक दिवाली की इमेज भी है, और यहाँ पर जो कंप्लीट टेक्स्ट है ना दिवाली के विशेष का, वो यहाँ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर आइएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इमेज, टेक्स्ट, या अगर नहीं भी कुछ ऐड करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर बॉडी फील्ड मिलेगी, जहाँ पर आपको जो भी वो मैसेज भेजना है ना, जो जनरली हम भेजते हैं एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप पे जो भेजते हैं, वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। और वो मैसेज यहाँ पर ऐड करने के बाद अगर आप कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, लाइक आपके अगर शॉप का, आपकी वेबसाइट के बारे में कोई जानकारी, तो आप यहाँ बटन्स में आके ना यहाँ पर कुछ बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है ना, उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस मुझे एक मैंने इमेज ऐड करी है। इमेज ऐड करने के अलावा यहाँ पर एक बॉडी टेक्स्ट है, और उसके अलावा यहाँ कोई बटन नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो डिटेल्स है वो ऐड कीजिएगा, और वो डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको जाना होगा ऐड सैंपल की ओर, और यहाँ पर आपको सैंपल डिटेल्स एक बार ऐड करनी पड़ेगी। लाइक अगर आप रियल में किसी को मैसेज भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, वो डिटेल भी आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सबमिट पे, और सबमिट पे क्लिक करते ही आपको अप्रूवल का थोड़ा इंतजार करना होगा, और जैसे ही आपका मैसेज टेम्पलेट यहाँ अप्रूव हो जाएगा, आप उसका उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने मेरा ये मैसेज टेम्पलेट दिखा दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस आना है मेरी वर्कफ्लो की ओर, और यहाँ से टेम्पलेट नेम के अंदर मैं आता हूँ, तो आप देख सकते हैं खूब सारे मैसेज टेम्पलेट्स हैं। तो इसमें से मैं वो जो दिवाली वाला मैसेज टेम्पलेट है ना, उसको तो पहले सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, दिवाली विशेष के नाम से, उसको यहाँ से हमको क्या करना है, बस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली इसके लैंग्वेज कोड और इसकी जो टेम्पलेट आईडी है ना, उसको यहाँ पर ये फैच कर लेगा। ऐसा होता ही आप आगे देख सकते हैं वो फील्ड्स जिनकी बेसिस पर मैंने यहाँ पर वो मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है, और जिसमें सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे रिक्वायर्ड जो फील्ड है, वो है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो ये व्हाट्सएप मैसेजेस है ना, वो व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजते हैं, तो यहाँ पर वो व्हाट्सएप नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ हमें जो ट्रिगर से मिला है, ये रहा जो हमारा रिस्पॉन्स हमने इटरेट करके निकाला था, तो वो जो नंबर है ना, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन जो नंबर है ना, वो आपको मैनुअली नहीं, यहाँ पर आपको मैप करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यार मैनुअली क्यों नहीं, यहाँ पर ये व्हाट्सएप मैसेज दिया हुआ है, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या उसको हम मैनुअली टाइप करके भी लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए ना, कि हमारे जो भी क्लाइंट्स का नंबर है, हम उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अभी एक क्लाइंट का नंबर तो हम डाल देंगे, लेकिन जो बाकी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं उनके अलग अलग नंबर होंगे, तो उन सबको मैसेजेस कैसे जाएगा। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो हो पाएगी अगर आप यहाँ पर वो जो मोबाइल नंबर है उसको मैप करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये मैप कैसे करते हैं डेटा, तो वो भी बड़ा ही आसान है। डेटा मैप करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप जाइए इटरेटर बाय पैबली में, और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करते क्या हुआ ना, यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैप हो चुका है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जब एक टाइम पर ये जब हमने जिस दिन के लिए ये स्केड्यूल करी है, जिस टाइम के लिए हमने ये वर्कफ्लो स्केड्यूल करी है, उस दिन उस टाइम पर क्या होगा ना, व्हाट्सएप पे उनके मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर को हमने मैप किया है। नंबर मैप करने के बाद यहाँ पर हमें दूसरी फील्ड मिलती है हेडर इमेज यूआरएल की। तो वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेरे मैसेज टेम्पलेट में मैंने एक इमेज ऐड करी है, तो ये इमेज यहाँ पर तो मैंने ऐड करी है, लेकिन उसका जो यूआरएल है वो मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। तो आपका जो भी इमेज का यूआरएल होगा ना, या तो पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसको आप यहाँ ऐड कीजिए। तो वो जो इमेज यूआरएल है ना, वो ये रहा मेरे पास, मैंने मेरे नोटपैड पे पहले ही इसको ऐड किया हुआ है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ हेडर इमेज यूआरएल में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं, जैसे बॉडी फील्ड 1, बॉडी फील्ड 2 और बॉडी फील्ड 3। तो अब आप सोच रहे होंगे ये बॉडी फील्ड्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल सेट करते हैं, और वो वेरिएबल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है एक डियर 1, और उसके बाद दूसरा यहाँ पर वेबसाइट के बाद, और थर्ड यहाँ पे टीम के बाद। तो ये जो वेरिएबल्स है ना, हम यहाँ पर ऐड वेरिएबल्स पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, और ये वेरिएबल्स हर मैसेज के साथ वेरी होंगे। लाइक अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में मेरे पास फुल नेम है। अब यहाँ पर जो रियल टाइम में मेरा जो भी कस्टमर या क्लाइंट होगा उसका नाम बदलेगा, जैसे रिस्पॉन्स दूसरा रिस्पॉन्स कैप्चर होगा तो उसका दूसरा नाम होगा, मोबाइल नंबर दूसरा होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो डिटेल्स है ना,
ये हमको दूसरी दूसरी डिटेल्स के हिसाब से उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने हैं, क्योंकि हर किसी का नाम तो अलग ही होता है। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर क्या कुछ वेरिएबल्स ऐड किए हैं। तो वेरिएबल्स ऐड करने की जगह पर हम जो भी डेटा यहाँ ऐड करेंगे ना, वो रियल टाइम में यहाँ पर वेरी होगा हर किसी व्हाट्सएप नंबर के हिसाब से, हर हमारे या फिर वो जो जिसको भी क्लाइंट है उसके हिसाब से नया नया मैसेज यहाँ पे बनते हुए जाएगा। ठीक है, मैसेज जो है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल ऐड किए हैं तो बस वेरिएबल डिटेल्स चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि बॉडी फील्ड नंबर 1 जो है वो यहाँ बात करती है किसकी, डियर। अब लाइक डियर क्या, अब डियर हम बात करें हमारे कस्टमर की, तो यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है उसका नेम क्या था, डमी नेम। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मैप किया था वैसे ही यहाँ बॉडी फील्ड 1 की ओर आएंगे और यहाँ क्लिक करते ही हमको जो इटरेटर के रिस्पॉन्स से ये फुल नेम मिला है ना, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये डेटा भी मैप हो चुका है। तो रियल टाइम में क्या होगा, ये डेटा भी यहाँ वेरी हो जाएगा और ऐसा होते हुए वेरी रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे उनके जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ बॉडी फील्ड 1 हमने मैप कर दिया। देन यहाँ बात आती है बॉडी फील्ड 2 की। तो बॉडी फील्ड 2 यहाँ क्या कहती है, ये कहती है डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट, कि मत भूलिएगा हमारी वेबसाइट को विजिट करने के लिए। तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी ना उसका नेम आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तो हमारी तो है www.pabbly.com, तो मैं उसी को यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम बॉडी फील्ड 3 के लिए। तो बॉडी फील्ड 3 जो है यहाँ पर वो कहती है क्या, टीम, लाइक किसी टीम की बात करेगी, रिगार्ड्स टीम। तो अब टीम कौन सी है हमारी, वो है पैब्ली कनेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैब्ली कनेक्ट, और आपकी जो भी टीम होगी यार, आपने भी सेम अगर मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है ना, तो आप वहाँ पर ऐसे ही बॉडी फील्ड ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं हमारी जो ये वर्क फ्लो है यहाँ ये कंप्लीट हो चुकी है, और ऐसा करने के बाद आप एक बार इसको टेस्ट कर लीजिएगा। कैसे, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके। तो जो भी यहाँ पर आपने पहले मोबाइल नंबर ऐड किया होगा ना, उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज चला जाएगा, तुरंत अभी ही चला जाएगा। स्केड्यूल के हिसाब से नहीं, स्केड्यूल क्योंकि हमने फ्यूचर के लिए किया है तो वो हम यहाँ सेव कर देंगे ना, और यहाँ पर हमारी जब ये वर्क फ्लो ऑन रहेगी तो ऑटोमेटिकली जिस डेट के लिए हमने उसको शेड्यूल किया है उस डेट पे मैसेज चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैसेज टेम्पलेट कैसे दिखता है, और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर मैं कोई रियल व्हाट्सएप नंबर डालूंगा। ठीक है, तो वो जो रियल व्हाट्सएप नंबर डालने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं फिलहाल इस जो व्हाट्सएप नंबर है इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, लेकिन जब वो व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दूंगा ना मैं, तो उसके बाद मैं वापस इसको मैप कर दूंगा। आपको भी वापस मैप करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पहला जो आपका क्लाइंट का डेटा है ना, यहाँ पर आप आपके ही व्हाट्सएप के नंबर को डाल दीजिएगा, तो वही नंबर यहाँ पर कैप्चर होगा, और वही नंबर कैप्चर होगा तो आप उस पर ही एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर आप जो भी व्हाट्सएप नंबर डालें ना, वो डालें विथ कंट्री कोड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 91, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, विथ कंट्री कोड बट विदाउट प्लस साइन। आई बात आपको समझ में कि यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर डालना है ना, वो या तो 91 से स्टार्ट करते हुए पूरा कंप्लीट 10 डिजिट का नंबर डालना है, लेकिन उसके आगे प्लस साइन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 91 के बाद मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर डालने वाला हूँ, तो लेकिन वो है पर्सनल नंबर, तो इसलिए मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको शो नहीं कर सकता हूँ। तो वो नंबर डालने के बाद मैं आपको मैसेज आगे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, और मैं आपको लेके चलता हूँ व्हाट्सएप की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं, और ये व्हाट्सएप मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप वेब की मदद से ओपन भी कर दिया है, जहाँ आप देख सकते हैं करंट में नो चैट्स, मीन्स यहाँ पर कोई भी चैट है नहीं, कोई भी न्यू मैसेज यहाँ है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे कैसे ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने यहाँ व्हाट्सएप नंबर डाला है ना, और वो व्हाट्सएप है यहाँ पे, तो इस व्हाट्सएप पे कैसे ही एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मुझे एक रिस्पांस मिल चुका है। रिस्पांस आते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बीप हुआ है, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ चुका है। तो मैं आपको ओपन करके वो मैसेज दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो मैसेज जो कि कहता है पैब्ली कनेक्ट के द्वारा, क्योंकि मैंने यहाँ नंबर जो है सेव किया है पैब्ली कनेक्ट के नाम से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हेडर इमेज और कंप्लीट मैसेज की लाइक डियर डमी नेम, होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ब्रिंग यू और वे ब्राइट स्पार्कल्स ऑफ पीस, contentment, joy and happiness which stays with you throughout this year and also in this year to come. May the lamp of joy remain illuminated in your life now and forever. तो कितना ही अच्छा मैसेज है, और आप ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट, और वेबसाइट आ चुकी है, रियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगी। टू चेक आउट द स्पार्कलिंग डिस्काउंट्स, हैव अ हैप्पी सेव एंड ब्लेस्ड दिवाली, रिगार्ड्स टीम पैब्ली कनेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये जो मैसेज है वो आ चुका है, और आपको करना क्या है, एक बार ये जब आपका सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दोबारा जो आपके व्हाट्सएप नंबर पे ये जो नंबर है ना, यहाँ पर आपको दोबारा उस चीज़ नंबर को मैप कर लेना है।
मैप करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सिंपली नीचे जो सेव का बटन है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ आपकी वर्कफ्लो रेडी हो चुकी है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जिस भी दिन के लिए आपने इसको शेड्यूल किया है ना, उस दिन ऑटोमेटिकली जितने भी क्लाइंट्स का डेटा आपने ऐड किया होगा ना आपकी स्प्रेडशीट में, उनको दिवाली विश चली जाएगी। तो एक और खास बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है ना, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और वो मिल जाएगा आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं मेरी सेम वर्कफ्लो को आपके पैब्लिक कनेक्ट के अकाउंट में, वो भी फ्री में, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इनकेस आप सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।